हमारे साथ मौजूद हैं महमूद मौलवी साहब, जिन्होंने आमिर लियाकत हुसैन की जब इंतकाल हुआ उसके बाद जो सीट वेकेंट हुई, इस पे उन्होंने MNA की सीट जीती और बड़े अच्छे मार्जिन से जीती। माजी करीब में वो PTI के रूह रवां थे, सिंध के सीनियर नायब सदर थे, लेकिन 9 मई के दिल खराश वाक़े के बाद उन्होंने PTI को खैरबाज कर दिया। इमरान खान साहब साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो हैं, वो ये इंप्रेशन दे रहे हैं कि जैसे जो PTI के लीडर्स हैं, वर्कर्स हैं, उन पे प्रेशर है, जिसकी वजह से वो पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। तो क्या आपके ऊपर भी कोई प्रेशर था? जो 9 तारीख का वाक़या था वो इतना बेसिकली जो है ज़हनी प्रेशर, और मैं कहूँगा कि दिल जो है बर्दाश्त नहीं हुआ कि देखने को, कि स्पेशली कि देखें जो शोहदा के मोनूमेंट्स के साथ हुआ, और ख़ास तौर पर मैं कहूँगा कर्नल शेर खान का। उसके बाद मैंने कहा इनफ इज़ इनफ। जो केसेस अभी हम देख रहे हैं, मिलिट्री कोर्ट्स की बात हो रही है, क्या आपके ख्याल में जो लीडर नजर आए हैं वीडियोस में, तो क्या इन लोगों के खिलाफ फौजी एक्ट के तहत, आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? देखिए, अगर कानून इसकी इजाजत देता है तो बिल्कुल करानी चाहिए, क्यों नहीं करानी चाहिए? ये फौजी एहसासों के ऊपर हमला है। देखिए, मेरे ख्याल से देखिए, मैं कहूँगा कि खान साहब के को इतना नहीं जाता है जितने उनके जो इर्द गिर्द लोग हैं, जो उनको एडवाइस दे रहे हैं और गलत एडवाइजेस जो दे रहे हैं, वो इन चीज़ों के जिम्मेवार हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ हसन नकवी शो। और आज हमारे साथ मौजूद हैं महमूद मौलवी साहब, जिन्होंने आमिर लियाकत हुसैन की जब इंतकाल हुआ उसके बाद जो सीट वेकेंट हुई, इस पे उन्होंने MNA की सीट जीती और बड़े अच्छे मार्जिन से जीती। और अभी माजी करीब में वो PTI के रूह रवां थे, सिंध के सीनियर नायब सदर थे, लेकिन 9 मई के दिल खराश वाक़े के बाद उन्होंने PTI को खैरबाज कर दिया। तो आज हम उनसे इस हवाले से और पॉलिटिकल हैपनिंग्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। वेलकम टू आवर शो सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी। मोहम्मद साहब, ये बताइएगा कि इमरान खान साहब साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो हैं, वो ये इंप्रेशन दे रहे हैं कि जैसे जो PTI के लीडर्स हैं, वर्कर्स हैं, उन पे प्रेशर है, जिसकी वजह से वो पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। तो क्या आपके ऊपर भी कोई प्रेशर था, या आपने अपने खुद ही सोच के साथ के एक ऐसा दिल खराश वाक़या हुआ जिसमें एक पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर जो हमारे शोधा की यादगार है उन पे और फौजी तनसीबात पे चढ़ दौड़े, उस वजह से आपने इन प्रोटेस्ट छोड़ा पार्टी? देखिए, मैंने जो पार्टी छोड़ा है, कोई प्रेशर में नहीं था। मैं जो है वो जो 9 तारीख का वाक़या था वो इतना बेसिकली जो है ज़हनी प्रेशर, और मैं कहूँगा कि दिल जो है बर्दाश्त नहीं हुआ कि देखने को, कि स्पेशली कि देखें जो शोहदा के मोनूमेंट्स के साथ हुआ, और ख़ास तौर पर मैं कहूँगा कर्नल शेर खान का। उसके बाद मैंने कहा इनफ इज़ इनफ, और मैंने ये तैयार कर लिया कि देखिए जी, मैं जो है पार्टी छोड़ के और अलहदगी हासिल। सर, हमने एक माजी की वीडियो भी दोबारा गर्दिश कर रही है, जिसमें वसीम अकरम एक वाकया सुना रहे हैं कि वेमन रिचर्ड्स को उन्हें फास्ट बाउंसर मारा, तो खान साहब ने कहा कि आप बाउंसर और मारे। तो उन्हें कहा, वसीम अकरम ने कहा कि इमरान भाई वो धमकियां दे रहा है कि मैं आगे तुम्हारे रूम में आ जाऊंगा, पिटाई करूंगा। और वो कह रहे हैं बाद में फिर बाउंसर मारा और वो आउट हो गया। जब आउट हो गया तो मैं चला गया पेविलियन में गया, तो मैं कमरे चेंज कर रहा था, तो मुझे किसी ने बताया कि वेव रिचर्ड्स बाहर खड़ा है। तो मैंने कहा इमरान भाई वो आ गया, कहते हैं अपनी जंग खुद लड़ो। तो क्या यहाँ पे भी आपको नहीं लग रहा है कि कुछ वर्कर्स जो हैं, इमरान खान साहब आधे वर्कर्स को ऑन नहीं कर रहे, जिनकी डेथ हो गई है उनको वो कह रहे हैं कि हमारे वर्कर्स हैं, जो गिरफ्तार हो गए हम कह रहे हैं उनसे हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, मैं ये कहूँगा कि इसके ऊपर बाकायदा देखें, अभी तो GITs बन गई है, और ये चीज़ है कि इसमें बड़ा क्लियर होना चाहिए कि जो भी हो, चाहे वो वर्कर हो, चाहे वो लीडर हो, चाहे वो आम आदमी हो, चाहे किसी और का आदमी हो, देखें इन जो लोगों ने इन चीज़ों को जो है नुकसान पहुंचाया है और वो अपना रेड लाइन क्रॉस किया है, इन लोगों को सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। उसकी वजह ये देखना कि आज अगर हम सजा नहीं देंगे तो ये डैमेजिंग बढ़ता रहेगा। आप मुझे बताएं कौन से मुल्क में ये होगा कि जो है हम अपने असासे और अपनी फौज को डैमेज करें। आप ये देखें ना, ये फौज को डैमेज करने का मतलब क्या है? फौज जो है इस मुल्क की रीढ़ की हड्डी है। लोगों का बहुत कहना होता है कि देखें जी फौज ये कर रही है, फौज। मैंने कहा कि देखें, आप लोग जरा सोचें कि
आपके पास सैलाब आता है तो आप फौज को आवाज देते हैं, आपके पास अर्थक्वेक तो फौज आ जाए, लैंडस्लाइडिंग हो तो फौज आ जाए, इवन आप मुझे बताएं बारिशों में नाले बंद होते हैं तो फौज को बुलाते हैं। तो अगर ये है कि जहां इतनी जरूरत है और हर चीज है, आप उस फौज को डिसमेंटल करके और मैं कहूंगा डीमोरलाइज करना, ये एक बहुत ही जो है ना मैं कहूंगा कि बुरी बात कहूंगा, बल्कि लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर पा रहा हूं कि आप क्या कहेंगे। और देखें इत्तेफाकात पे जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि जी ये मॉब ने कर दिया इत्तेफाक, मेरा सवाल ये है कि ये ऐसे कैसे इत्तेफाक है कि सारी जगहें ये वही थे जो कि हमारे फौजी जो है असासे होते। आप देखें ना वो जो एरोप्लेन है MM आलम का, वो वहां पे हुआ फैसलाबाद में ISI के ऑफिस में, ऐसे कैसे इत्तेफाक है। देखिए खान साहब को मैंने कल परसों में रिक्वेस्ट की थी कि वो इंक्वायरी कराएं कि किन लोगों ने जो कि ये जगहों को तयन किया था कि यहाँ पे हम जो है धरना देंगे। और देखिए जब आप ऐसी जगहों पे धरना देंगे और लोगों को एक्सप्लॉइट करेंगे, वहां पे दूसरे लोग या कोई भी एक्सप्लॉइट करेगा, तो ये तो बाउंड था कि ऐसी चीजें होनी है। और अब इससे खुश कौन है? इससे हमारे दुश्मन ममालिक खुश है, इससे अवाम तो खुश नहीं है। उसकी वजह कि मेरे जो है 75 साल के अंदर मेरे ख्याल से कभी किसी ने ऐसे इस किस्म के हालात आपकी क्या इसकी वजह आपको ये नजर नहीं आती कि इमरान खान साहब जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है, वो बगैर बिना किसी सबूत से पिछले 1 साल से आर्मी चीफ की और सीनियर आर्मी ऑफिसर जो हैं उनकी बैशिंग कर रहे हैं। और इवन PTI के हलकों में आदिल राजा साहब की वीडियोस को पसंद किया जाता है, जो एक एजेंडा पे काम कर रहे हैं, प्रोपेगेंडा उनकी वीडियोस होती हैं और रॉ के आइडियोलॉजी को आगे लेकर चल रहे होते हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या वो एक वजह नहीं बनी कि जो लोगों के अंदर इतनी शिद्दत पसंदी आ गई है? और PTI एक पॉलिटिकल पार्टी से शिद्दत पसंद पार्टी की तरफ कैसे चली गई, असलियत पसंद पार्टी की तरफ कैसे चली गई? देखिए ये बड़ी बदकिस्मती है। देखिए मैंने जब ज्वाइन किया था PTI एक आइडियोलॉजी को लेके कि हम मुल्क की बेहतरी करने जा रहे हैं, कोई जिस आदमी ने जितने लोगों ने ज्वाइन किया कोई भी फौज मुखालिफ आइडियोलॉजी लेके उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। ये मैं आपको बड़े वाजे कर दूं, ये आइडियोलॉजी थी नहीं, लेकिन हम बात कर रहे थे मुल्क की तरफ। ये आइडियोलॉजी कब बनी, ये क्योंकि अब नजर आता है कि बन गई है। देखिए ये बदकिस्मती क्या है कि हमारे बहुत सी मतलब मैं कहूँगा सारी पार्टीज में ये है कि जब वो इख्तिदार से हटते हैं, ये सारी पार्टियों में ये बीमारी है, जब इख्तिदार से हटते हैं तो हम इस्टेब्लिशमेंट और फौज को ब्लेम करते हैं, और जब हम इख्तिदार में होते हैं तो वो कहते हैं उनसे अच्छा कोई नहीं है। देखिए ये बदकिस्मती है, इन चीजों को चेंज होना चाहिए और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आपस में बैठ के चीजों को सॉल्व करे। इदारों को लपेट में लेना, इदारों को डैमेज करना, ये मुल्क को डैमेज करना है। बहुत सारी चीजें हैं जो कि अवाम ने भी देखा और लोगों ने इसको जो है डिसओन किया। क्यों डिसओन किया? अब तो सब डिसओन कर रहे हैं ना, क्यों आज कर रहे हैं? उस वक्त क्यों नहीं डिसओन किया कि देखे जी ये गलत हो रहा है, ये चीजें जो हमारे असासे हैं, हम जो है अगर हम फौज को डिमोरलाइज करेंगे तो इसके फायदा किसको होगा? इसका फायदा दुश्मन को होगा। और दूसरी चीज कि हम पॉलिटिक्स इस किस्म की ना करें जिसमें मुल्क को तबाह करें। मैं लोगों से यही कहूंगा कि देखें बहुत सोच समझ के ये देखें कि ये फौज हमारी है। अगर कोई चीज है डिस्प्यूट है किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से, तो वो बैठ के टेबल के ऊपर सॉर्ट आउट होगा। ये तो नहीं होगा कि हम देखें ना बहुत सारे वाकयात हुए, बहुत राइट्स हुए लोगों के, मतलब जो है जलाए भी गए गाड़ियां। मैं तो उस वक्त भी, मेरा तो हमेशा से वायलेंस के अगेंस्ट मेरी सियासत है, क्योंकि वायलेंस की सियासत कम से कम इस उम्र में तो जेब किसी को भी नहीं देती। मगर आप देखें वायलेंस की उसमें नुकसान होते। आप मुझे बताएं वो जो शोहदा जिन जो शहीद हुए हैं, जो कि इनको हम जो कह रहे हैं PTI कह रही है कि 25 आदमी, मैं आपको एक बात बता दूं, दूसरे तरफ से भी शहादतें होंगी, ठीक है ना।
हम उन लोगों का सोचें कि ये इस किस्म की पॉलिटिक्स से उनकी फैमिलीज के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। यार आपको क्या लगता है कि उनके घर पीटीआई के वालों, ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए या लग सकती है? देखिए मैं कहूंगा, देखिए पाबंदी के ऊपर मैं एज ए पॉलिटिकल मैं कहूंगा कि पार्टी में रहा हूँ मैं किसी भी जो है ना पार्टी के ऊपर पाबंदी के जो है उसमें नहीं हूँ। उसकी वजह ये है कि अगर इंडिविजुअल्स है तो वो इंडिविजुअल्स के ऊपर एक्शन लिया जाए। देखिए एक पार्टी को अगर आप बैन करेंगे तो फिर उसमें यह होगा कि सप्रेस करने से कोई फायदा नहीं। तो ठीक है, अच्छा सर ये बताइएगा, बिल्कुल ये जो बताइएगा कि इंडिविजुअल आपको फॉर्म्ड है, जो केसेस अभी हम देख रहे हैं, मिलिट्री कोर्ट्स की बात हो रही है, क्या आपके ख्याल में जो लीडर नजर आए हैं वीडियोस में लोगों को इंतशार पसंदी की तरफ माइल करते हुए, जिसमें शहरियार हाफिजी साहब हैं, जरताज गुल हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा हैं और दीगर रहनुमा जो है पीटीआई को नजर आ रहे हैं कि वो इश्तियाल दिला रहे थे लोगों को, तो क्या उनके खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई होनी चाहिए? और यहाँ पंजाब में अली अफजल साहिद साहब के ऊपर इल्जाम है कि वो जो चीफ जस्टिस साहब के दामाद भी लाहौर हाई कोर्ट के, उनके ऊपर ये इल्जाम है कि उन्होंने आईएसआई के फैसलाबाद वाले दफ्तर पे हमला किया, तो क्या इन लोगों के खिलाफ फौजी एक्ट के तहत, आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? देखिए अगर कानून इसकी इजाजत देता है तो बिल्कुल करानी चाहिए, क्यों नहीं करानी चाहिए। ये फौजी एहसासों के ऊपर हमला है, देखिए ना, ये जो है फौजी एहसासों पे हमला है और अगर इसके कानून के अंदर गुंजाइश है तो इसका फैसला जल्द से जल्द हो जाना चाहिए। अगर सर इसको आपका फ्यूचर का पॉलिटिक्स का क्या लाही मतलब सर? आप क्या कोई नई पार्टी बनाने जा रहे हैं सर? और बातें ये सुनने में आ रही हैं कि शायद जहांगीर तरीन साहब की याद में कोई नया फॉरवर्ड ब्लॉक या ग्रुप बनेगा जिसमें पीटीआई के बहुत सारे लोग जम हो जाएंगे। क्या आपका राब्ता हुआ है किसी से, आपसे या नहीं हुआ? मेरा किसी से राब्ता नहीं हुआ है और मैं बेसिकली बिल्कुल मैं सोच रहा था पॉलिटिकल पार्टी बनाने का, मगर मेरी एज मेरे साथ नहीं दे रही है, इसलिए मैंने अभी तक कोई उसके ऊपर नहीं देखा। क्योंकि देखिए पॉलिटिकल पार्टी को बनाना तो आसान है, उसको लेके चलना, क्योंकि 10-20 साल निकल जाते हैं एक पॉलिटिकल पार्टी को एक जगह पहुंचने में, कोई 6 महीने साल भर में पॉलिटिकल पार्टी अपनी जगह नहीं पहुंचती। तो ऑब्वियसली ये नौजवान लोग आए और देखें अगर चीजों को हम आज चेंज नहीं करेंगे तो ये मुल्क को जो है ना हम तरक्की क्या करेंगे। आप मुझे बताएं ना, हम तो डिस्ट्रक्शन की तरफ जा रहे हैं, हमको कंस्ट्रक्शन की तरफ जा रहे हैं। मैं तो सारे पॉलिटिकल पार्टी से कहूंगा कि वो बात ये क्यों नहीं करते, अवाम की बात क्यों नहीं करते, महंगाई की बात क्यों नहीं करते, लॉलेसनेस हो रहा है, रेट ऑफ द गवर्नमेंट नहीं है। हम इन चीजों को हटा के हम सिर्फ और सिर्फ लगे हुए हैं एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए। देखें ये पॉलिटिकल पार्टीज बैठ जाए, टेबल पे बैठे और फैसला करें कि करना क्या है। अगर इलेक्शन जैसे करना है वैसे इलेक्शन करा। देखिए जब तक टेबल पे नहीं बैठे, वायलेंस से कोई भी पार्टी लॉन्ग टर्म में, देखिए सर आपके ख्याल में टेबल पे देखें, हुकूमत तो सर कब से गई थी टेबल पे बैठने को, खान साहब को बाकी लोग भी कहते रहे, वो 1 साल तक पहले बैठने को तैयार नहीं थे, कहीं टेबल पे ना बैठने की जिम्मेदारी भी आप खान साहब को नहीं ठहराते? देखिए मेरे ख्याल से, देखिए मैं कहूंगा कि खान साहब के को इतना नहीं जाता है जितने उनके जो इर्द गिर्द लोग हैं जो उनको एडवाइस दे रहे हैं और गलत एडवाइसेस जो दे रहे हैं, वो इन चीजों के जिम्मेवार हैं। और जो है ना आज पार्टी इस सर आपको नहीं लगता कि वॉयलेंस की तरफ भी वही उन्होंने मजबूर किया और ऐसे बयान खान साहब के जो आए जिसकी वजह से लोग को उकसाया गया, तो क्या वो लोग ही पीछे हैं, कार फरमाइन सब चीजों के पीछे जो उनके इर्द गिर्द है? देखिए मैं कहूंगा बहुत से लोग हैं जिनका माइंडसेट जो है ना, आइदर वो डिप्रेशन के मरीज हैं और वो जो है ना सैडिस्ट होने के नाते वो ये चीजें हैं कि भाई हम ये कर ले, हम फौज के अगेंस्ट में जाए। ये गलत मशवरे हैं। टेबल पे बैठ के बात होती है, ये वायलेंस करना और ये जो आप कहें कि जी हम जीएचक्यू के ऊपर कब्जा कर लेंगे, ये बिल्कुल ही इमैच्योर पॉलिटिशियंस हैं और उसकी वजह से आज तो सर खान साहब उनकी बातों में क्यों आ रहे हैं? खान साहब एक बड़े भाग है, वजीर आजम रह चुके हैं, उनकी बातों में क्यों आते हैं? देखिए ये बदकिस्मती यही है, मैं इस पे कुछ क्या कहूंगा। देखिए मगर आज भी अभी भी वक्त है कि ऐसे लोगों को अलग करना चाहिए और निशानगी करना चाहिए जो लोग जो पार्टी को डैमेज कर रहे हैं। आप ये देखें ना कि आज मेरे ख्याल से हर आदमी चाहे वो किसी पार्टी का हो, पीटीआई के जब स्टेटमेंट धड़ाधड़ आ रहे हैं कि जी हम इसकी मजम्मत करते हैं,
ये होने क्यों दिया, ये क्यों हुआ, इसकी कोई बात नहीं कर रहे। इंक्वायरी करें कि वहां पे लोग गए क्यों। देखिए उस जगहों पे ऐसे कैसे इत्तेफाक है कि सारे जो है, आपको लगता है प्लान था? देखिए अब मैं यही कहूंगा ना कि इतना खुश आइन इत्तेफाक कैसे हुआ कि फैसलाबाद में भी वही जगह, पिंडी में भी वही जगह, इस्लामाबाद में भी और लाहौर में भी। देखिए हर वो चीज को जहाँ डैमेज होना है, मतलब ये इतना खूबसूरत इत्तेफाक होता नहीं है कभी। एक आध शहर में अगर होता ना तो फिर भी हम कहते हैं कि जी वो एक आध शहर में हो गया मॉब आ गया, मगर सारे शहरों में जो हुआ है तो उसी हिसाब से लगता तो ये है कि ये किसी ने प्लान करके वहां पे लोगों को बेसिकली एहतजाज करने के लिए बुलाया और उसके बाद एक्सप्लॉयटेशन तो होती है, तो ये हुआ है। सर आपके अलावा कोई और पीटीआई के आप राब्ते में तो रहते होंगे, कौन कौन से लीडर सोच रहे हैं पे गौर कर रहे हैं, पीटीआई को छोड़ने पे गौर कर रहे हैं? देखिए बहुत सारे लीडर्स हैं जो ये सोच रहे हैं। और सर अली जैदी साहब आपके बहुत करीब हैं, क्या वो भी छोड़ रहे हैं पार्टी? नहीं भैया, अली जैदी साहब से मेरी कोई बात नहीं हुई है, तो जो है तो इसलिए मैं किसी के लिए कमेंट नहीं कर सकता हूँ और कि कौन छोड़ेगा कौन नहीं छोड़ेगा। जिन्होंने अब छोड़ना तो शुरू कर दिया, तो पेशावर से भी आज भी एक साहब जो हमारे साबिक मिनिस्टर थे उन्होंने छोड़ा है। देखिए जो लोग इसको देख रहे हैं कि या जो लोग वायलेंस के खिलाफ है वो तो इनके साथ नहीं थे, चाहे कोई भी हो, क्योंकि वायलेंस और जो है फौज के अगेंस्ट मेरे ख्याल से इस कौम में अभी इतनी सर आपको इमरान खान साहब की नाली होती नजर आ रही है अल कादिर ट्रस्ट केस में या टेरियन वाइट केस में या किसी और केस में? क्योंकि वो करप्शन की बात करते थे लेकिन नैब के सामने वो खुद भी पेश नहीं हो रहे अल कादिर ट्रस्ट केस में, और भी केसेस है उनके सामने वो राह फरार इख्तियार कर रहे हैं। कैसे देखते हैं इसको? देखिए मैंने उस केसेस को स्टडी नहीं किया तो मैं उस पर कमेंट नहीं करूंगा। मैं आपको क्यों गलत कहूँगा जी, मैं एक दो स्टडी अगर कर लूँ तो मैं उस पर कमेंट कर सकता हूँ, मगर इस वक्त मैं कहूँगा मेरा एक ही चीज है कि खुदा राम ये फौज हमारी है और इस फौज का आप सब लोग, हम पूरी कौम जो इनका साथ थे, आज हम रात को जो सुकून से सोते हैं उसकी वजह है कि हमारी फौज सरहदों के ऊपर देख रही है, ठीक है ना। तो खान साहब ने इतना डैमेज कर दिया है, इदारे को इतना संगीन का निशाना बनाया है, तो आप ही ख्याल में क्या आप डैमेज कंट्रोल हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता। उसकी वजह देखिए अवाम मशहूर अवाम है, वो क्या चाहेगी कि मुल्क के तबाह करना, जो कि वो चेंज नहीं करेंगे अपने आप को। देखिए माइंडसेट है लोगों के दिमाग में आ रहा है कि देखिए जी हमको गलत रास्ते पे ले जा रहे हैं कि फौज के अगेंस्ट हम क्यों लड़े, हम खुदा ना खास्ता मुल्क तोड़ने की बात तो नहीं कर रहे ना। देखिए इतना तो उन्होंने भी नहीं किया जो कहते थे कि हम जिनापुर बना लेंगे या हम पख्तूनिस्तान बना लेंगे या हम कुछ बना लेंगे, ये हद तक तो वो भी नहीं गए। तो ये आप जो बात कर रहे हैं कि ये हम किसकी बात कर रहे हैं, हम किस नहज पे लेके जाना चाह रहे हैं इस मुल्क को। सर आपको खान साहब को मशवरा क्या होगा, क्या करना चाहिए उनको इस वक्त? कंडेम करना चाहिए और चीजों को सही करने की कोशिश करनी चाहिए? उनको हर हाल में इसको कंडेम करना चाहिए और जो लोग जिन्होंने उन जगहों पे एहतजाज रखा उसकी वो बाकायदा खुद से पार्टी में इंक्वायरी करें और देखें कि जी ये कौन लोग थे जो इन जगहों पे उन्होंने ये धरने रखे थे और कौन लोग थे जिन्होंने एक्सप्लॉइट किया और ये हाल तक हमें पहुंचाया। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। थैंक यू जी। इंशाल्लाह अगली एपिसोड के साथ जल्द हाजिर होंगे नाज़रीन।